हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में आप नोटबुक पेन लेकर बैठ जाएं, जिससे आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो सारी समझ में आ जाए और आपके नोट्स जो है वो साथ साथ बनते रहें। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो है एक शॉर्टकट की फाइल बनाई हुई है। वो जितने भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से या जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उससे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं ये फाइल दे दूंगा और उसमें से बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इम्पोर्टेंट करनी है। तो ये होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू कैसे होता है, उसके लिए विंडो प्लस आर करके आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, विन वर्ड लिखना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एचटेट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर रन से शुरू करना है तो कौन सी कमांड लगेगी। तो उसके लिए विन वर्ड होती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि पावर पॉइंट के लिए जो होती है वो कमांड पावर पीएनटी होती है। अगर मुझे एक्सेल ओपन करना होगा तो यहाँ पर एक्सेल लिखा जाएगा। अगर पेंट ओपन करना होगा तो एमएस पेंट, वरना फिर यहाँ पर नोटपैड के लिए क्या लिखा जाएगा, नोटपैड लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। छोटा सा वर्ड है विन वर्ड, पावर पीएनटी, एक्सेल, ये जो होता है तीनों वर्ड याद रखने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन के लिए। फिर आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसके बारे में जो आता है, इसकी जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी बाउंड्री होती है वो सारी आपसे पूछ ली जाती है कि किसका क्या नाम होता है, या नाम दे दिया है तो उसका फंक्शन क्या होगा। कंप्यूटर जब भी आप पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, याद रखनी है, चाहे आप खुद पढ़ रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो, कि कंप्यूटर के अंदर की कोई भी नाम जो लिखा गया है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है। सेम फॉर्मेट जो है वो हर एक के अंदर यूज़ होता है और उसको यूज़ करते हुए हम जितने भी नाम कंप्यूटर में बने हुए हैं वो सारे दे सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि कंप्यूटर में जो भी आपको एक अलग से पट्टी दिख जाएगी उसके नाम के आखिरी में बार आएगा, वो उसका पूरा क्या नाम बनेगा, जो उस पट्टी की फंक्शनैलिटी है प्लस उसके पीछे हमने बार लगा देना। तो इस तरीके से अगर हम कर देते हैं तो ये हमारी टाइटल बार होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फाइल का नाम होता है, जिसको फाइल के नेम को टाइटल कहते हैं, और ये बार है तो टाइटल बार हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होती है हमारी क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी आपने याद रखनी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्विक एक्सेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग मेन्यू से स्विच करता हूँ तो भी ये क्या होती हैं, वो स्विच नहीं होती हैं। फिर मेन्यू क्या होती है, वो बटन जिसको दबाने से आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आ जाए उसको मेन्यू कह देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। ये सारे कितने हैं, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये हमारे टूल्स होते हैं। और यहाँ पर टूल्स जो है वो सारे एक पट्टी के ऊपर मेंशन है, पट्टी को हम कहते हैं बार, और ये है बहुत सारे टूल्स। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाता है इसको कह देते हैं हम टूल बार। और यहाँ पर ऐसे ही ये वाली जितनी भी हैं वो सारी मेन्यूज़ हैं। तो ये और एक बार के ऊपर है तो इसको मेन्यू बार बोल दिया जाता है, नीचे वाले को टूल बार, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार भी कह देते हैं। और ये नीचे वाला जो यहाँ पर स्केल के जैसे बना हुआ है ये होता है हमारा रूलर एरिया। फिर उसके बाद आपको ये पता है कि यहाँ से ऊपर से नीचे जा सकते हैं। अगर आपने बेसिक कर रखा है तो ये वर्टिकली हम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। फिर उसके बाद ये आ जाता है नीचे जो हमारी अलग अलग चीज़ों का स्टेटस दिखाता है कि मैंने वर्ड कितने लिखे हुए हैं, इसके अंदर पेजेस कितने हैं, डिस्प्ले कौन सा चल रहा है, क्या जूमिंग साइज़ है। तो ये हमें क्या दे रहा है, स्टैट्स दे रहा होता है। तो जहाँ से मुझे स्टैट्स पता चलते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, स्टेटस बार कह देते हैं। फिर यहाँ पर ये जितने भी है ये सारे अलग अलग तरह के जो मार्जिन लगे हुए हैं, जिस तरह की भी कैपिंग है वो सारी हमें यहाँ पर शो होती है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि टूल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, उसके साथ साथ हमारा रूलर क्या होता है, और इनके ऊपर जो है कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे डिस्प्ले सेटिंग में जो वर्ड को अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट खोलता हूं तो वो कौन से प्रीव्यू में मिलता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट प्रीव्यू में मिलता है। ये जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ये आपने लिखते रहनी है साथ साथ में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अगर वर्ड के ऊपर काम कर रखा है तो बहुत
इजी है। अगर आप काम नहीं करते हो, सिर्फ आपने पढ़ा है, तो उसके लिए नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर एक क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है उसके अंदर आपको बहुत सारी मेन्यूज़ दे देंगे और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी इनमें से मेन्यू नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, मेन्यूज़ के नाम पढ़ने हैं कि जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ आप छोड़ देना। ये मैं जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ उसका पार्ट है, बाकी और में नहीं आता है। डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प बाद में जो आता है। ये पर्टिकुलरली जो भी मैं जो भी कोई काम करूँगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो अगली क्वेश्चन पूछ ली जाती है वो ये पूछ ली जाती है कि जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है उसके अंदर जो सेक्शन बने होते हैं उसको क्या कहते हैं। जो सेक्शन बने होंगे इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप ऑफ का काम करते हैं उन वाले टूल्स को कंबाइन करके एक ग्रुप बना देते हैं। तो ये सारा क्या बन जाना जाता है, ग्रुप के नाम से। और यहाँ पर ये जो नीचे ऐसे देख रहे होगे ना, ये निशान, ये इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। फिर डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है, अगर देखो, अगर मैंने कोई भी विंडो ओपन कर रखी है तो उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का ऑप्शन आता है। इसके अंदर सिर्फ क्लोज का आ रहा है और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए जिसके अंदर ये तीनों बटन ना हो के सिर्फ ये वाला बटन हो, तो इसको डायलॉग बॉक्स बोल देते हैं। ये बेसिक है, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछी जाती है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की किन किन की स्पेसिफिकली पूछी जाती है मैं वो सारी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो कीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। अगर आप डायरेक्ट पढ़ने पे आ जाओगे तो वो सारी याद नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको हमेशा जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कट, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल CVX आप सब जानते हैं ये होता है, बट इसके अंदर जो पूछी जा सकती है वो होती है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल V पेस्ट है, उसके अंदर मैं ऑल्ट ऐड कर दूंगा तो वो स्पेशल काम करेगी, तो वो हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप आ जाता है, इसके अंदर जो मेन पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि इनक्रीज डिक्रीज करना हो तो कंट्रोल प्लस जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है उससे इनक्रीज हो जाता है, फिर दूसरी से डिक्रीज हो जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनसे पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है इनकी फंक्शनैलिटी भी सेम है। आपने ये याद रखना है कि सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, बाकी में लोअर हो जाएगा, अपर में अपर हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा, और टॉगल केस में जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो अगली चीज़ याद रखनी है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की याद रखनी है। इसकी है कंट्रोल प्लस इक्वल, और इसमें कंट्रोल प्लस ही दबाना है, बट उसके अंदर जो हमें शिफ्ट ऐड कर देना है। तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की है। फिर उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार होती है, तो आपने ये भी याद रखनी है। फिर अगली जो शॉर्टकट कीज़ जो आपसे पूछी जाएंगी वो होता है इंटेंडेंट लेफ्ट, राइट, मिडल एंड जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए J, राइट के लिए R, मिडल के लिए जो है वो आपने E याद रखना है। इसके अंदर ये याद रखना है, मिडल के लिए E है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस L, राइट के लिए कंट्रोल प्लस R, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस J। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जो आपका सेंटेंस है वो, जो पैराग्राफ आपने लिखा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि लेफ्ट में भी मार्जिन नहीं रहेगा और राइट में भी मार्जिन नहीं रहेगा, वो बीच के स्पेस को इस तरीके से एडजस्ट कर देता है। फिर आपने जो अगली चीज़ें ध्यान देनी है वो ये पूछा जाता है कि पेज बॉर्डर कैसे लगाए गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के HTET में। तो बॉर्डर एंड शेडिंग करनी होती है, अगर कोई टेबल ड्रॉ करनी होती है वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो ड्रॉ टेबल के थ्रू कर सकते हैं। किसी के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो हमें कैसे लगा सकते हैं, वो इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद पैराग्राफ के लिए बटन जो होता है उसके लिए ये होता है हमारे पास पैराग्राफ बटन। ये दिखा देता है हमें पैराग्राफ शुरू से एंड तक जहाँ पर होगा ये निशान बन जाएगा, और स्पेसेस को ये डॉट से कवर अप कर देता है। फिर बाकी उसके लिए जो अगला होता है वो होता है इंटेंडेंट डिक्रीज़ करने का और इंक्रीज़ करने का। तो इसका होता है, अगर मान लो जैसे कोई भी मैं बुलेट बना रहा हूँ, बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, तो उसके अंदर हेडिंग या सब हेडिंग डालनी होती है, तो वो इंक्रीज इंटेंडेंट लेवल ऐसे होता है। इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई थिंक आपको ये पता है, फिर भी मैं क्या कर देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है कोई भी एक नंबर लिख दिया है,
फिर उसके बाद जैसे इंटेंडेंट इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। इसको ऐसे बता देता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा ए और बी। अब यहाँ पर इंक्रीज इंटेंडेंट करता चला जाऊँगा तो इस तरीके से इंटेंडेंट इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अंदर अगर नंबर से हो जाएगा तो नंबर से आपको ये देख लो कि 1.12 है। इंक्रीज इंटेंडेंट का मतलब होता है कि उसके पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर मैं घुस रहा हूँ और फिर यहाँ पर जो है वो एक लेवल डिक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कई बार, इंक्रीज इंटेंडेंट डिक्रीज इंटेंडेंट। फिर अगली जो चीज़ हमेशा पूछी जाती है वो होती है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट के लिए। सेलेक्ट के लिए कंट्रोल ए होता है, फाइंड के लिए जो होता है हमारे पास जो होता है कंट्रोल एफ, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच। जो आपने ये याद रखना है कि रिप्लेस वर्ड का पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो मोस्टली यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनते हैं कोई स्टेटस बार के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वर्ड काउंट होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो वर्ड काउंट आ जाता है। फिर डिक्शनरी आ जाती है तो वो किस तरीके से होती है वो यहाँ पर हो जाती है। फिर उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग के अंदर यहाँ पर जूम का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो जूम का ऑप्शन स्टेटस बार में मिलता है। कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही मैं वर्ड को ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी व्यूज़ जो हमारे पास आते हैं तो वो इस तरह के आ जाते हैं कि जैसे ये फोकस मोड है, ये अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, वरना तो हमारा क्या है रीडर मोड है तो उसमें पेज बाय पेज आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू मोड आ जाता है और आउटलाइन आ जाता है। तो जो आपका प्रिंट प्रीव्यू है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर वर्ड जब ओपन होता है तो कौन सा व्यू ओपन होता है, तो वो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो हमेशा ओपन रहता है। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है इंसर्ट मेन्यू के अंदर से। इंसर्ट मेन्यू के अंदर से आप जो हेडर और फुटर अगर इंसर्ट करने हो तो कौन सी मेन्यू के ऊपर जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनता है कि मुझे अलग अलग शेप्स आइकन जाने हैं, कौन सी मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा तो वो जाना है। फिर अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि मान लो कि ये वाली सारी चीज़ें दे दी हैं कि इसमें से जो होगा कौन कौन सी चीज़ वर्ड में ऐड हो सकती है, कौन कौन सी नहीं ऐड हो सकती है। इक्वेशन अगर ऐड करनी हो तो कहाँ से होगी, सिंबल अगर ऐड करना होगा तो कहाँ से होगा, पेज नंबर ऐड करना होगा तो कहाँ से होगा, पेजेस के ऊपर कवर लगाना होगा, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना होगा तो वो सारा कहाँ से होगा, वो सारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर से हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर मुझे टेबल ड्रॉ करनी है तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है कई बार पूछ ले, एक दो बार ही पूछा गया है, ज़्यादा बार तो नहीं पूछा गया है। कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पूछ लेता है कि आपके पास कितनी टेबल होती है, तो इसमें होता है जैसे टोटल यहाँ पर हमारे पास कितनी होती हैं, ये 10 कॉलम होते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी चाहूँ उतनी रोज़ में उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ टेबल कैसे करनी है। फिर उसके बाद जो अब मेरे को लग रहा है वो ये चांसेस है कि ड्रॉप कैप के बारे में। अगर मान लो जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आता है, ठीक है। ड्रॉप्ड में क्या होता है, जैसे हमारे पेपर की हेडिंग आती थी कि कई बार जैसे अगर मैंने यहाँ पर मान लो कोई भी पैराग्राफ लिख के दे देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है मैंने ये देखो ये पैराग्राफ लिख दिया है एक। अगर इसी के अंदर अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से करता हूँ कि ड्रॉप कैप, ड्रॉप्ड और ऐसे इन मार्जिन, तो मुझे ये चांसेस लगता है कि अब की बार जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉप कैप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो आप ये चीज़ स्पेसिफिकली ध्यान रख लो और इसको याद रखना कि ड्रॉप कैप क्या होता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बेसिक का तो इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। अगर एनालिटिक का कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके अंदर काम करोगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। फिर इक्वेशन सिंबल कैसे ऐड कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। जैसे ही मैंने इक्वेशन के ऊपर क्लिक किया एक इक्वेशन की मेन्यू अलग खुल गई है। ये नए वाले में वर्जन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन पूछा भी नहीं भी जा सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। फिर अगली चीज़ ड्रॉ है। ये ड्रॉ अभी ऐड की गई है, पहले ये जो आता था ये वाला ऑप्शन या वन नोट यूज़ करते थे तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें ऐड की गई हैं। अब जैसे विंडोज़ 10 है वो टच कंपेटेबल भी है तो इसके ऊपर काम करने से आसानी होती है, तो इसलिए नया ऐड किया गया है। ये जो है मेरे पास लेटेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365
365 उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। अगर आपके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ड्रॉ से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। फिर आता है डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर पूछ लिया जाता है आपको अगर वाटर मार्क ऐड करना हो, पेज का कलर चेंज करना हो, पेज का बॉर्डर करना हो तो वो कहाँ से होगा, वो डिज़ाइन मेन्यू से हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलग अलग थीम्स लगानी है तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है सारा वर्ड जैसे कैलिबरी में आता है, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करना होता है तो वो चेंज कहाँ से होता है, तो वो चेंज यहाँ से होता है कि आप थीम चेंज कर दोगे पूरी और उसको कर दोगे तो आप जब भी नई फाइल खोलोगे तो वो सारी जो थीम है वो चेंज आ जाएगी पहले से ही। फिर आपसे जो अगली चीज़ पूछी जाती है वो लेआउट की है। लेआउट के लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर मार्जिन पूछा जाता है सबसे पहले, किस तरह के मार्जिन होते हैं तो ये चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। और इनके नाम तो जो है वो आपको पूरे के पूरे पता होने चाहिए कि मार्जिन कौन सा होता है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। फिर उसके बाद आता है गटर। तो गटर ये मत समझना कि गटर क्या होता है, गटर वर्ड आ जाएगा तो आप उसको लगा के छोड़ दोगे, बट गटर याद रखना रहता है। जैसे ये कोई बुक है, बुक में यहाँ से ये बुक बाइंड हो रखी है तो बाइंड होगी तो जैसे ही कुछ एक हिस्सा हो जाएगा जो पेजेस का जो रीड में नहीं आएगा, और वो अगर बुक के ऊपर अगर उसमें कुछ लिखा होगा तो यूज़र को दिखेगा नहीं। तो वर्ड के अंदर ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड होती है कि अगर ऐसे हमें पता हो तो हम ये डाल देते हैं। तो इस वाली जो मार्जिन को होता है वो गटर मार्जिन बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी हो जाती है। फिर उसके बाद पेपर अगर चेंज करना हो तो कहाँ से चेंज होगा, लेआउट चेंज करनी हो तो। फिर क्वेश्चन बन जाता है कि आपको हेडर और फुटर के ऊपर अलग अलग पेजेस पे नंबर देने हैं तो वो दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते हैं, वो दिए जा सकते हैं वो। फिर अगली जो चीज़ पूछी जाती है वो कॉलम होता है। कॉलम 1 2 3 होता है, फोर्थ कॉलम अगर आपको करना होगा तो वो अलग से चेंज करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है 3 आता है, लेफ़्ट और राइट आता है। फिर उसके बाद ब्रेक लाइन नंबर अगर मुझे देनी है तो वो लाइन नंबर कैसे दी जा सकती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। रेफरेंसेस के ऊपर जो है वो सिर्फ पीजीटी लेवल में या नेट लेवल में क्वेश्चन जो है वो बनेगा, और उसके अंदर जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि फुटनोट कैसे हो सकता है, जो उसके अंदर रेफरेंसेस होती हैं, साइटेशंस हो जाती हैं, बिब्लियोग्राफी होती है, उसको लिखने के लिए स्पेसिफिकली ये क्या करता है वर्ड जो है हमारे पास एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा देता है। जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं उनको पता है ये वाली कितनी मुश्किल टास्क होती है, बट जिन्होंने नहीं कर रखे हैं उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। टीजीटी लेवल में तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ। फिर उसके बाद जो मेलिंग हो जाती है ये भी जो है नया ऐड किया गया है। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड वो आता है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जो पूछा जाता है वो हमेशा द सॉरस का होता है, द सॉरस की शॉर्टकट की, या ये क्वेश्चन होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ग्रामर चेक होता है वो किसके थ्रू करता है। अगर सिनोनिम एंटोनिम्स ढूंढने होंगे वर्ड के अंदर तो वो किसके थ्रू ढूंढे जाएंगे, वो द सॉरस के थ्रू ढूंढे जाएंगे, ऐसे ही नहीं ढूंढे जाएंगे। वर्ड काउंट के अंदर फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ड काउंट अगर खुलता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन होगा, आपने इसके ऊपर ध्यान रखना है, इस बात का स्पेसिफिक ध्यान रखना है। आपको देख के लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत सारी हैं, बट अभी हमें वीडियो की शुरुआत करते हुए 20 या 30 मिनट हुई हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका जितना भी वर्ड का टॉपिक है वो एक आवर में ख़त्म हो सकता है। फिर उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन करोगे आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कौन से हिस्से से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे देगा। फिर उसके अंदर ट्रांसलेट पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो चीज़ पूछी जाएगी। ये रीड अलाउड का जो है ऑप्शन ये अभी आया है, ये पहले नहीं आया, तो ये चीज़ें नहीं आएंगे आपके में। फिर अगली जो मेन्यू आती है वो आती है रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत बार इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके पास व्यूज़ जो होते हैं वो कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एचटेट 2016 में तो इसी से ही क्वेश्चन थे जो मैंने बताए हैं आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, कौन कौन से व्यूज़ नहीं होते हैं, चाहे वो वर्ड के हों, पावर पॉइंट के हों या एक्सेल के हों। तो रीड मोड होता है, वेब लेआउट होती है, आउटलाइन होता है, ड्राफ्ट होता है।
फिर ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा, जैसे स्लाइड व्यू होता है वो पावर पॉइंट में होता है बट वर्ड में नहीं होता, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्रिड लाइंस क्या होती है। ग्रिड लाइंस में ऐसे जो है वो पेज को सेट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर नेविगेशन पेन क्या होता है, जिसके थ्रू हम वर्ड के अंदर पेजेस, रिजल्ट पेजेस में अगर कोई चीज़ सर्च की है तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेविगेशन पेन के थ्रू आ जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना होगा कि वन पेज मल्टीपल पेज विड्थ कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर हेल्प करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, वो F1 होती है। वो सारी चीज़ें आप ध्यान से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप वैसे ही देख के डरोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डर जाओगे। एक तो आपने ये चीज़ें याद करोगे, जैसे ही काम करोगे तो ये शॉर्टकट की में कौन कौन सी से क्या क्या हो सकता है। तो कंट्रोल के साथ मोस्टली हर एक की काम कर जाती है, तो 26 और ऐसे ही 35 हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसको दब प्रेस करके देखना, सारे काम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। वो होती है 3 वाली, तो जिसके अंदर 3 आती हैं ये तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सिंपल से हार्ड इसी लेवल पर किया जा सकता है कि 2 वाली की तो आ जाएगी, 3 वाली पूछ लेते हैं। तो आपको जितनी भी ये 3 वाली की है ये वाली स्पेसिफिक ध्यान रखनी होती है। ये वाली शॉर्टकट ट्रिक है, ये एक मैं बता देता हूँ, ये वाली तो पक्का याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन का डिफरेंस होता है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और एग्ज़ाम का लेवल अगर बिल्कुल लाइट है तो वो 2 वाली पूछेगा, वो हर कोई कर देगा। अगर एग्ज़ाम का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई है तो वो हमेशा जो है वो 3 कॉम्बिनेशन वाली जो है वो शॉर्टकट की पूछते हैं। तो अगर आपने 3 वाली एक बार याद रख ली है तो उसके बाद कितना भी कर लो, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी होने वाली बात नहीं होती है। फिर उसके बाद जैसे कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो राइट एरो, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ये सारी आप कर चुके हो। जो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जो 3 वाली जो यूज़ होती हैं वो 3 वाली आपने याद रखनी है। प्लस आपने याद रखना है कि फंक्शन कीज़ अगर F1 F2 F4 F5 ऐसे ही अगर किसी चीज़ को बता देता हूँ तो हमसे जो पूछा गया था, जो HTET का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था उसके अंदर जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 57 हुए थे। जो HTET का हमारा एग्ज़ाम था जो 2016 में हुआ था उसमें से 60 में से 58 मार्क्स आए थे मेरे। तो वो 2 नंबर कट गए थे, वो मुझे पता नहीं चला वो किसके ऊपर कटे हैं। तो आपने इस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि फाइंड रिप्लेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। F1 वाली जितनी भी है, फंक्शन कीज़ वाली जितनी है, वो सारी आपको जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो याद रखनी है। उसके बारे में आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ध्यान देना है। तो आई थिंक आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आया है तो वो और बताइएगा कि क्या और चीज़ें मैं बताऊं जिससे मेरी भी टीचिंग इम्प्रूवमेंट हो सके, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। सारी बातें ऑनलाइन के थ्रू नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर QA सेशन नहीं होता है जहाँ पर जो भी है वो मुझसे पूछ पाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसलिए अगर QA करना है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। कहने के लिए वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इतनी मोटी बुक आती है सिर्फ वर्ल्ड के लिए। तो और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि वो सारी की सारी बुक आ जाए। सेलेक्टेड कंटेंट करो, अच्छे से करो, स्मार्ट वर्क करो, और साथ साथ ये भी करो कि आपको 100 क्वेश्चन जो है वो नहीं करने हैं। आप टारगेट लेके चलो और 1-2 क्वेश्चन अगर मिस भी हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इसी बात के ऊपर जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी थिंकिंग के ऊपर पड़ जाएगा। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो, आप अच्छे से तैयारी करें। और तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।